Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने सुना विक्रम मिस्री को। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। न इधर से उधर का कोई नुकसान किया जाएगा, न उधर से इधर का कोई नुकसान किया जाएगा, यह तय हो गया है। युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। युद्ध में लोग मारे जाते हैं, सैनिक शहीद होते हैं, जान माल का नुकसान हो जाता है। इसलिए युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो उतना बेहतर है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि यह युद्ध विराम हुआ कैसे? क्या अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की है? और आपको बता दें कि ये किसके जरिए पता चला कि युद्ध विराम हो गया? भारत सरकार से पहले भारत के लगभग हर आदमी को पता चल गया था कि सीज फायर हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले एक अखबार है ब्रिटेन का गार्डियन, वो बता चुका था कि सीज फायर हो चुका है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, वो बता चुके थे कि सीज फायर हो गया। तब जाकर बहुत अफरा तफरी में 5:55 पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आते हैं और एक संक्षिप्त बयान देकर जाते हैं कि दोनों देशों के डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत हुई और हम सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। लेकिन जो अमेरिका ने कर दिया है और खुलकर उसने कहा कि हमने मध्यस्थता की है, हमने मध्यस्थता की है और इसकी वजह से सबसे पहले सीज फायर हुआ। तो सबसे पहले आप जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, मतलब हम रात में लंबी बात करते रहे, मेडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। उनकी पहली ही लाइन ये है कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान की बातचीत हुई है। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि भारत और पाकिस्तान तत्काल, फुल एंड इमीडिएट, पूरी तरीके से और तत्काल सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बहुत बहुत बधाई, कॉमन सेंस इस्तेमाल करने के लिए, मेधा इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पहली लाइन है कि अमेरिका की मध्यस्थता में ये सीज फायर हुआ है, ये बहुत, अगर कूटनीति के लिहाज से कहें, विदेश नीति के लिहाज से कहें, तो ये बहुत आपत्तिजनक है। और केवल यही नहीं है, एक पत्रकार है विदेश मामलों की, सुहासिनी हैदर, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, आप में से ज्यादातर लोगों ने। सेक्रेटरी मार्को रूबियो अमेरिका के, वो लिखते हैं कि 48 घंटे से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से सीज फायर हो। और उन्होंने किससे किससे बात की? सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोवाल, ये थोड़ी और लंबी ट्वीट, एंड असीम मलिक। I am pleased to announce the government of India and Pakistan have agreed to immediate ceasefire। मुझे खुशी है कि दोनों ही में, तो ये अमेरिकी सरकार बता रही है कि हमारी मेहनत है कि सीज फायर दोनों देशों के बीच हुआ। और अमेरिकी सरकार लगी हुई थी और उस दावा किया है, ये आधिकारिक तौर पर कहा है, खुद कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने और खुद कहा है वाइस प्रेसिडेंट वांस ने, सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, शहबाज शरीफ, और इतना ही नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से हमारी बात हुई और वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर असीम मलिक से बात हुई है। तो ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये नहीं पता। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट को और उनकी बातों को डिलीट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है, एक फोटोग्राफ पर अपना ही ट्वीट किया हुआ लेकर ट्वीट किया, उसको एडिट भी नहीं किया जा सकता और उसको बदला भी नहीं जा सकता, डिलीट किया जा सकता।
लेकिन वो अड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिकी सरकार ताबड़तोड़, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ ये होने लगा और ये कहा गया कि हमारी वजह से ये हुआ है, हमने लंबी बातचीत की है। उसके बाद इशाक डार, ये देख लीजिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत सहमत हो गए। तो देखिए कि 5:33, सबसे पहले गार्डियन इस खबर को ब्रेक करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, उसके लगभग 5:15 के आसपास। उसके बाद 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। 5:38 पर, 5 मिनट बाद इशाक डार जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं, वो ट्वीट करते हैं कि सीज फायर हो गया है। और इसके भी मतलब 5:38, पाकिस्तान की घोषणा के भी 18 मिनट बाद और डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के पूरे 23 मिनट के बाद विक्रम मिस्री आते हैं, जो विदेश सचिव हैं भारत के। वो कहते हैं, एक बयान देते हैं कि हाँ सीज फायर हो गया है। तो सीज फायर तो है, ये बड़ी अच्छी बात है कि युद्ध टल गया है, दोनों देशों को इसका नुकसान हो रहा था। लेकिन ये जो कहना कि अल जजीरा कह चुका था भारत का बयान आने से पहले, CNN कह चुका था, पूरी दुनिया ये जान गई थी कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है, सिवाय भारत सरकार के ये बताने के देश को कि हाँ सीज फायर हो गया भारत और पाकिस्तान में। तो क्या वजह है कि जो जानकारी भारत के नागरिकों को भारत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी सबसे पहले, भारत के अधिकारियों की तरफ से मिलनी चाहिए थी सबसे पहले, भारत के सरकारी चैनल से आनी चाहिए थी सबसे पहले, वो जानकारी पूरी दुनिया के लोग दे रहे थे। CNN दे रहा था, अल जजीरा दे रहा था, गार्डियन दे रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे थे, सेक्रेटरी रूबियो ट्वीट कर रहे थे, पाकिस्तान ट्वीट कर रहा था। और इसके काफी देर के बाद भारत सरकार कम से कम आती है सामने, विक्रम मिस्री सामने आते हैं। तो भारत सरकार, क्या वजह है कि उसको देर लगी ये बताने में, ये तुरंत ट्वीट नहीं किया जा सकता था क्या? क्योंकि विक्रम मिस्री ने कहा कि देखिए 3:35 के आसपास दोनों देशों के, भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच बातचीत हुई और दोनों देश सहमत हुए कि सीज फायर कर देना चाहिए। तो अगर ये बात 4 बजे के आसपास तय हो चुकी थी कि दोनों देश सहमत हो चुके हैं, तो भारत के नागरिक इंतजार कर रहे थे। और कमाल देखिए कि सीज फायर हो चुका था और टेलीविजन के चैनलों पर लगातार युद्ध चल रहा था, वो लगातार छक्के छुड़ाए हुए थे पाकिस्तान के। जबकि सच बात यह है कि 5 बजे के बाद आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई। लेकिन 5:56 पर जब यह अनाउंस हुआ और उसके पहले 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, इस बीच टेलीविजन चैनलों पर बहुत सारा तमाशा हुआ है। तो वस्तु स्थिति क्या है ये समझने की जरूरत है। और सुहासिनी हैदर साफ कह रही हैं कि अमेरिका ने यह दावा किया है और यह दावा किया है कि उसके नेगोशिएशन से ये दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। और भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है और ये कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी बातचीत की वजह से ये हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को क्या दरकिनार किया जा सकता है? पाकिस्तान ने पहले अपने नागरिकों को बता दिया, पूरी दुनिया के लोगों को पहले पता चला गया। ये सुहासिनी हैदर का ट्वीट देखिए, ब्रेकिंग नाउ, ट्रंप सेज यूएस हैज नेगोशिएटेड अ सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर ये सच है तो दिस वुड बी सेकंड टाइम सिंस 2019 दैट यूएस हैज मीडिएटेड अ बॉर्डर क्राइसिस सक्सेसफुली। तो ये बात सामने तो आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ना कुछ किया है, भले उन्होंने गलत किया सही किया, लेकिन जो उन्होंने लिखा है उसको अगर सच माने, अगर वो गलत है तो भारत सरकार को इसका खंडन करना चाहिए कि अमेरिका झूठ बोल रहा है कि उसने मध्यस्थता की है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये बात सामने आएगी। लेकिन सुहासिनी हैदर साफ कर रही है कि 2019 में भी ऐसा ही हुआ था और 2025 में भी ऐसा ही हुआ। मतलब नरेंद्र मोदी जब पिछली बार थे सरकार में तब भी ऐसा हुआ था और अब एक बार फिर से अमेरिकी दखल, अगर ये सच है तो। लेकिन ये भी सामने आया है कि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ इसका एतराज जताया है और कहा है कि ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा भारत और पाकिस्तान का जो मामला है वो द्विपक्षीय मामला है
और हमने इसमें किसी भी तीसरे देश के दखल को हम मंजूर नहीं करते हैं। भारत ये पहले कह चुका है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलने के लिए कुख्यात रहे हैं, वो कई बार अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। हम इस वक्त टैरिफ वार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो ट्वीट है इसको भी तो दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और पूरी दुनिया को जो ये बताया है कि हमने नेगोशिएट किया है, मेडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक बहुत विचित्र स्थिति बता रहा है भारत के सामने कूटनीतिक तौर पर, उसकी उलझने बढ़ा रहा है। भारत के नागरिकों को जानकारी अमेरिका के जरिए मिले कि दो देशों के बीच में पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया है, या अल जजीरा के जरिए मिले, या CNN के जरिए मिले, या गार्डियन के जरिए मिले, या पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जरिए मिले, ये स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। तो देखते हैं भारत सरकार इसे कैसे लेती है और इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। सीज फायर हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हुआ है उसको लेकर बहुत तरह के सवाल हैं और उन सवालों को फिलहाल दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।